अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सवाल नंबर 16 जो है, para entrar दाखिल होने के लिए इन una autopista एक autopista में, autopista जैसे कि हमारा मोटरवे वगैरह होती हैं, जीटी रोड मोटरवे। तो यहाँ पर कह रहा है para entrar una autopista एक autopista में दाखिल होने के लिए a qué velocidad कौन सी स्पीड debe circular आपको चलना होगा। तो ऑटोपिस्ता में दाखिल होने के लिए हमें मुनासिब स्पीड से दाखिल होना होता है, क्योंकि ऑटोपिस्ता एक ऐसी मेन सड़क है जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती हैं और वहाँ पर दाखिल होते वक्त आपने एहतियात के साथ दाखिल होना है। एक तो आपने रास्ता देना होता है जब आपने दाखिल होना है, तो उस वक्त उस सूरत हाल में जबकि आपने रास्ता देना है तो किसी एक मखसूस स्पीड के साथ आप उसमें दाखिल नहीं हो सकते। हो सकता है आपने किसी गाड़ी को रास्ता देना है तो वहाँ पर आपको कारल दे एक्सेलरेशन में खड़ा होना पड़े और बाद में दोबारा से इंटर होना पड़े, तो उसमें मुनासिब स्पीड के साथ आप जो है दाखिल होंगे। मुनासिब स्पीड किसे कहते हैं? जो ट्रैफिक के हिसाब से हो, जो वहाँ के माहौल के हिसाब से हो और सड़क के हिसाब से हो, तो उसे मुनासिब स्पीड कहेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है जवाब में ला मैक्सिमा वेलोसिदाद, जो मैक्सिमम स्पीड है परमिटिदा जिसकी इजाज़त है इन ला ऑटोपिस्ता ऑटोपिस्ता पर। तो ऑटोपिस्ता पर मैक्सिमम जो स्पीड है वो 120 है, तो हम 120 की ही स्पीड से उसमें दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि ये ख़तरे का बायस है। आप 120 की स्पीड से आ रहे हैं और उस सड़क में दाखिल हो रहे हैं, मेन रोड में जहाँ पर ट्रैफिक ऑलरेडी चल रही है, तो उस 120 की स्पीड में आप दाखिल होते हैं। तो अगर आप किसी को रास्ता देना पड़ जाए तो फिर आप वहाँ पर कैसे ब्रेक लगाएंगे, और अगर आप दाखिल भी हो जाते हैं तो किसी के साथ जाके टकराते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखता है सिम्प्रे मुई देस्पासियो, हमेशा बहुत आहिस्तगी से यानी कि आराम से, परा इंतरार कौन सेगुरिदाद हिफाजत के साथ आप जो है वो दाखिल हो सकें। तो बहुत आहिस्तगी के साथ जब आप दाखिल होंगे, क्योंकि वो रास्ता बहुत ज़्यादा स्पीड वाला है, तो आप आहिस्तगी से आराम से उसमें दाखिल होंगे तो पीछे आने वाली गाड़ियों के लिए रुकावट बनेंगे। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। आपने मुनासिब स्पीड इसलिए कहा जाता है कि आपने गाड़ियों को देखते हुए उसमें स्पीड के साथ दाखिल होना है, ताकि ना पिछली गाड़ियों को मसला बन सके और ना आपके जो पीछे हैं उनको मसला बन सके। तो ये तमाम चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है यहाँ पर। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है कि बहुत ही आराम से आपने उसमें दाखिल होना है। आखिर में अला वेलोसिदाद एदेक्वादा, एदेक्वादा होता है मुनासिब, जो ठीक उस हिसाब के साथ होगी, उस माहौल के साथ होगी, उस स्पीड के साथ आपने दाखिल होना है। के परमीता इनकॉर्पोरार से, जो इजाज़त दे, इनकॉर्पोरार से होता है दाखिल होने की अंदर सड़क में, कौन सेगुरिदाद हिफाजत के साथ। तो वो कह रहे हैं एक मुनासिब स्पीड के साथ आप जो है वो दाखिल होंगे हिफाजत के साथ, तो वो आपको ऐसी स्पीड पर जाना होगा। ला वेलोसिदाद एदेक्वादा, मुनासिब स्पीड के साथ जो वहाँ की ट्रैफिक के हिसाब से हो और निज़ाम के हिसाब से हो। के एस una detención, detención क्या है? detención होता है ट्रैफिक के लिए आपको कहीं भी रुकना पड़े, उस रुकने को कहते हैं detención। फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई इशारा आ जाता है, रेड हो गया है आपका सिग्नल, तो वहाँ पर आपने रुकना है, तो वहाँ पर जब आप रुकते हैं उस रुकने को कहते हैं detención। आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है और आपको रुकना पड़ रहा है तो उसको भी कहते हैं detención। यानी कि ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक की ज़रूरत के लिए जहाँ पर आपको रुकना पड़ जाए उसे कहते हैं detención। नॉर्मल जो आप रुकते हैं किसी मुसाफिर को बिठाने के लिए या उतारने के लिए या सामान रखने के लिए, तो उसे कहते हैं परादा, यानी कि 2 मिनट्स के लिए आप रुके हैं। या आप गाड़ी को पार्क लगाते हैं किसी पार्किंग में, तो उसे estacionamiento कहते हैं। तो यहाँ पर detención जो लफ्ज़ है रुकने का, ये ट्रैफिक की ज़रूरत के लिए जब आप रुकेंगे उसे कहेंगे detención। अब पहला जवाब इसमें है ला इनमोबिलिzación। इनमोबिलिzación भी होता है यानी कि रुकना। मोबिलिzación होता है मूवमेंट करना, इनमोबिलिzación रुकना del vehículo गाड़ी का, por necesidades ज़रूरत के लिए, de la circulación ट्रैफिक की। तो जब ट्रैफिक की ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको रुकना होगा, तो जब आप रुकेंगे उस रुकने को कहते हैं detención। तो ये इसका जवाब दुरुस्त है। दूसरे में लिखता है una parada, एक जो रुकना होता है, परादा रुकना होता है 2 मिनट्स के लिए,
por cualquier causa, किसी भी वजह से जब आप रुकते हैं तो उसे कहते हैं detención। तो ये चीज़ गलत है। आप किसी मुसाफिर को बिठाने के लिए, अपने दोस्त को बिठाने के लिए या उतारने के लिए या सामान रखने के लिए आप जो रुकते हैं तो वो परादा कहलाएगा, वो जो है ये नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आप पार्किंग लगाते हैं, पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं तो estacionamiento होगी। तो वो ये कह रहा है कि una parada en cualquier causa, किसी भी सूरत हाल में जब कोई आप रुकते हैं तो उसे detención कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत होगी। आखिर में लिखता है उन estacionamiento, एक जो पार्किंग है सिन बाखार से, बगैर उतरे हुए दिल वहीकुलो, गाड़ी से, तो वो ये भी detención नहीं कहलाएगी, परादा कहलाएगी। तो इसमें दुरुस्त जवाब होगा la inmovilización del vehículo por necesidades de circulación, यानी कि गाड़ी का रुकना ज़रूरत के लिए ट्रैफिक की। तो ट्रैफिक की ज़रूरत के लिए जब आप गाड़ी को रोकेंगे तो उसको कहेंगे detención। एस्ता सेनियल, ये जो सिग्नल है इंडिका पेलिग्रो, आपको खतरा बता रहा है, पोरला प्रोक्सिमिडिदाद, आगे आने वाली। तो यहाँ पर ये सिग्नल और इन सिग्नल में आपने यहाँ पर वाज़े तौर पर देख लेना है, ये अक्सर लोग इसमें धोखा खा जाते हैं। तो यहाँ पर जिसके अंदर गड़ा होगा, जिसके अंदर से ये झुका हुआ होगा, उसको कहते हैं बादिन। ये जो ऊपर की तरफ होगा उसको कहते हैं रेसाल्तो, यानी कि जंप बना हुआ है। ये जो दो दफ़ा ऊपर पर ये उठा हुआ है तो इसे कहते हैं प्रीफिल इर्रेगुलर, या इसे विया माल एस्तादो भी कहते हैं, बादन और रेसाल्तो भी कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर माल एस्तादो यानी कि सड़क ख़राब है उस सूरत हाल में ये होगा। ये होगा जब जंप आपके सामने को आ रहा है कुछ स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो ये है गड़ा बादिन, यानी कि सड़क के अंदर कोई कहीं पर गड़ा है तो ये आपको ख़तरा बता रहा है। तो ये तीन सिग्नल जो है आपने ज़हन में रखते हैं, मिलते जुलते हैं, अक्सर लोग इससे धोखा खा जाते हैं। किसको बादन कहेंगे, किसको रेसाल्तो कहेंगे और किसको विया माल एस्तादो कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये बादन है। तो इसमें पहला लिख रहा है उना विया इन माल एस्तादो, ये कह रहा है ये कैसा रास्ता है जो जिसकी ठीक नहीं है हालत। तो यहाँ पर है उसका निशान, तो इस तरह का निशान होगा जब विया माल एस्तादो होगा। ये नीचे लिख रहा है पेलिग्रो por proximidad de un resalto, यानी कि इसमें रिसाल्तो भी आ सकता है, कि जंप भी आ सकता है, ओ बादिन या गड़ा भी आ सकता है, इन विया रास्ते पर, ओ पाविमेंतो इन माल एस्तादो, या जो सड़क है वो ख़राब हालत में है। ये दूसरा जो है ये जंप के लिए। तो यहाँ पर आगे दूसरा जो लिख रहा है उन बादिन इन लाविया, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि एक गड़ा है वहाँ पर सड़क में, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में ये जो कह रहा है रेसाल्तो इन लाविया, तो रेसाल्तो के लिए ये वाला निशान होगा जिसमें एक दफ़ा ऊपर उठा हुआ है, जंप बना हुआ है, तो ये होगा रेसाल्तो। तो यहाँ पर इसका जवाब दुरुस्त होगा बादिन इन लाविया, गड़ा है रास्ते में। ला वेलोसिदाद, जो स्पीड है, एदेक्वादा मुनासिब, ये दोबारा लफ्ज़ आ रहा है एदेक्वादा। एदेक्वादा मुनासिब स्पीड, यानी कि ना बहुत ज़्यादा ख़राब, आपने ट्रैफिक के हिसाब से भी देखना है, उसके अलावा मौसम के हिसाब से भी देखना है, उसके अलावा सड़क की स्पीड के हिसाब से भी देखना है। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए जब आप एक मुनासिब ड्राइव कर रहे होते हैं, मुनासिब स्पीड के साथ जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं वेलोसिदाद एदेक्वादा। वो कह रहा है ला वेलोसिदाद एदेक्वादा सिम्प्रे, जो मुनासिब स्पीड है वो हमेशा क्या होती है, por bajo de la velocidad mínima, जो मिनिमम स्पीड से नीचे होती है। बाहो होता है देबाहो, नीचे, de la velocidad mínima, मिनिमम से नीचे। तो मिनिमम से जब आप नीचे जाएंगे वो मुनासिब स्पीड नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम आपको एक चीज़ एक सड़क पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 120 स्पीड है तो मिनिमम यहाँ पर 60 है। अगर आप 60 से नीचे जाते हैं तो वो मुनासिब स्पीड नहीं होगी, ठीक स्पीड नहीं होगी, उसे कहेंगे नॉर्मलमेंटे रेडूसिदा। रेडूसिदा होता है कम, नॉर्मलमेंटे नॉर्मल से कम स्पीड जो है, तो वो स्पीड जो है वो ठीक नहीं होगी, उसे मुनासिब स्पीड नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं por debajo de la mínima, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में कह रहा है por encima de la velocidad máxima, encima होता है ऊपर, उसके आगे, de la velocidad máxima, मैक्सिमम स्पीड से। तो मैक्सिमम स्पीड से जो ऊपर स्पीड है, ई por debajo de la mínima, और मिनिमम से जो नीचे स्पीड है, तो ये दोनों स्पीड गलत होगी, यानी कि मैक्सिमम से आप ऊपर जाएंगे तो ये भी एक आप गलत काम कर रहे हैं, और मिनिमम से नीचे जाएंगे तो ये भी गलत है। हाँ, अगर मिनिमम से नीचे जाते हैं किसी रीज़न की वजह से, आपकी गाड़ी ख़राब है, तो वो एक अलहदा चीज़ है। यहाँ पर ये दोनों स्पीडें जो हैं वो
एदेक्वादा नहीं कहलाएंगी, यानी कि मुनासिब स्पीड नहीं कहलाएगी, ठीक स्पीड नहीं कहलाएगी। तो ये भी चीज़ गलत है कि मैक्सिमम से ऊपर हो और मिनिमम से नीचे। आखिर में लिखता है por encima de la velocidad mínima, मिनिमम से ऊपर, यानी कि यहाँ पर सड़क पर 60 मिनिमम है तो 60 से ऊपर आपने कम से कम रखनी है। ई por debajo de máxima, और जो मैक्सिमम स्पीड है उससे नीचे रखना है। तो जो मिनिमम से ऊपर और मैक्सिमम से नीचे स्पीड होगी उसे हम मुनासिब स्पीड कहेंगे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। tiene alguna obligación, आपको कोई ज़रूरी है यहाँ पर cuando su vehículo, जब आपकी गाड़ी va a ser adelantado, उसको ओवरटेक किया जा रहा है। जब आपकी गाड़ी को कोई ओवरटेक करना चाह रहा है या किया जा रहा है, कोई कर रहा है, तो उस वक़्त आपको कुछ ज़रूरी इक़दामात करने होंगे। तो जी हाँ, वहाँ पर आपने सिर्फ ज़रूरी ये है कि आपने उसमें आसानी पैदा करनी है, दाएं जानब किनारे की तरफ हो जाना है, ना कि आपने सड़क से बाहर निकलना है। सिर्फ आपने जितना हो सके किनारे की जानब होना है ताकि वो आसानी के साथ जो है वो उसको ओवरटेक कर पाए। तो हमेशा आपने सड़क के अंदर रहते हुए, ना ही यारसन पर जाते हुए और ना ही टोटली तौर पर बाहर होते हुए, थोड़ा सा आपने दरेचा यानी कि दाएं जानब किनारे के साथ होना है ताकि वो आसानी के साथ ओवरटेक कर पाए जो आपको ओवरटेक करना चाह रहा है। तो यहाँ पर इसमें पहला जो जवाब है वो कह रहा है सी, जी हाँ, आपको यहाँ पर कुछ ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? सेनियालिसार, इंडिकेट करना, कौन एल इंटरमिटेंटे, जो आपके इशारे हैं, द्रेचो, दाएं जानब वाले, यानी कि दाएं जानब वाली जो आपकी इंडिकेटर है उसके साथ आपने इसको इंडिकेट करना है। para indicar, बताने के लिए कि puede realizar, कि आप कर सकते हैं, la maniobra, मूवमेंट, कौन seguridad, हिफाजत के साथ, यानी कि आप हिफाजत के साथ ओवरटेक कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर इंडिकेटर जलाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर टोटली तौर पर गलत है। आप उसे इंडिकेटर नहीं जलाएंगे, ना दाएं जानब की ना बाएं जानब की। आपने सिर्फ करना ये है कि आपने साइड पर किनारे की तरफ थोड़ा हो जाना है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है कि आपने इंडिकेटर दरेचो जलानी है कि ताकि वो उसे पता चल जाए कि मैं अब ओवरटेक आसानी से कर सकता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में कह रहा है नो, आपको कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो ये यहाँ पर ही जवाब गलत हो जाता है। ज़रूरी होता है आपको उसके लिए आसानी पैदा करना। तो आगे लिखता है ला रेस्पॉन्साबिलिडad, जो ज़िम्मेदारी है, इस del vehículo que adelanta, उस गाड़ी की है जो आपको ओवरटेक करना चाह रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ ये टोटली तौर पर गलत है। आपको भी ज़रूरी है सी, जी हाँ, हमें ज़रूरी है शेनेर से हो जाना, अलबोर्दे दरेचो, दाएं जानब, यानी कि किनारे की तरफ आपने हो जाना है, दिला कलसादा, सड़क के, पारा फासिलितार, आसानी पैदा करने के लिए, लामानी ओबरा, जो मूवमेंट कर रहा है यानी जो ओवरटेक आपको कर रहा है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि आपने सीनियर से अलबोर्दे दरेचो, आपने दाएं जानब वाले किनारे की तरफ हो जाना है, दे ला कलसादा, सड़क के, पारा फासिलितार, लामानी ओबरा, ओवरटेक को आसानी करने के लिए। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। नो गलत है क्योंकि ज़रूरी है आपको उसमें आसानी पैदा करना अगर पॉसिबल है तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है कि आपने इंडिकेटर के साथ यहाँ पर इंडिकेट करना है। para hacer frente al COVID-19, para hacer frente, उसका सामना करने के लिए, al COVID-19, कोरोना वायरस का। तो कोरोना वायरस का सामना करने के लिए क्या करना होगा, ये नीचे लिख रहा है los trabajadores, जो काम करने वाले हैं, de servicio transporte, ट्रांसपोर्ट का, que tengan contacto directo, जिनका डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट है, डायरेक्ट राब्ता है, con los viajeros, मुसाफरों के साथ जो सफ़र कर रहे हैं, deben ir provisto de mascarilla, उन्हें लेके जाना होगे पहने हुए मास्क को। तो मास्क को उन्हें पहने हुए लेके जाना है। y tener acceso a soluciones, उनके पास जो है वो होना चाहिए क्या, हाइड्रो अल्कोलिकोज, जो जेल होती है हाथों को साफ करने के लिए, उसके बारे में जिक्र हो रहा है। हाइड्रो अल्कोलिकोज para practicar, करने के लिए, उन खैनी के, एक सफाई, del mano frecuente, हाथों को बार बार। तो वो कह रहा है उन्हें एक तो मास्क पहन के जाना होगा, वो काम करने वाले, वो ट्रबाखादोरेस जो कि वहाँ पर काम करते हैं ट्रांसपोर्ट में, जैसा कि टिकट देने वाले हैं, इसके अलावा इंफॉर्मेशन वाले हैं, इसके अलावा ड्राइवर हजरात जो हैं, उन तमाम को वो कह रहा है कि वो मास्क वो जो है वो पहन के जाएं और उसके अलावा उनके पास जो है वो जेल मौजूद हो जिसके साथ वो बार बार अपने हाथों को साफ कर सकें।
दूसरे में कह रहा है इल उso de mascarilla, जो इस्तेमाल है मास्क का, कि कुबरन नारिस, वो जो है उसके साथ अपने नाक को ढांप लें, ई बोका, और अपने मुंह को, सेरा ओब्लिगाटोरियो, ये ज़रूरी है, पारा तोदो los usuarios, तमाम यूज़र को, तमाम इस्तेमाल करने वालों को, दिल ट्रांसपोर्टे, जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इन autobús, बस में। तो बस में जो तमाम जा रहे हैं उन्हें ज़रूरी है कि वो अपना जो है नाक वो ढांप के रखें और मुंह को ढांप के रखें, ये ज़रूरी चीज़ है। तो आप अगर गौर करें यहाँ पर पहले में भी जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये भी ज़रूरी हैं, और दूसरे में भी जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये भी ज़रूरी हैं। तो आखिर में लिख रहा है आ ई बे, यानी कि ये जो सवाल जवाब नंबर ए है और बी है, सोन कोरेक्टा, ये दोनों ही ठीक हैं। तो जी हाँ, ये दोनों ही ठीक हैं, आपने ये दोनों इकदामात करने हैं। अगर आप ट्रबाखादोर हैं सर्विसियो ट्रांसपोर्टे में, तो वो भी आपने मास्क लगाना है और जेल के साथ हाथ सफाफ करने हैं। और इसके अलावा अगर कोई बस पर सवार है, बस पर सफ़र कर रहा है, तो उसे भी ज़रूरी है कि वो अपने नाक और मुंह को ढांपे हुए रखे। आगे आता है इन एल फंक्शनामेंटो दिल आयर बैग, जो एयर बैग है उसका फंक्शन। एयर बैग जो है यहाँ पर गाड़ी के अंदर होता है, जो कि गुब्बारे की तरह बाहर निकलता है जब आपका एक्सीडेंट होता है। जब आपका एक्सीडेंट होता है तो वो सामने आपके आ जाता है, तो इससे आपकी चोटें कम हो जाती हैं। वो उसका सर जो है वो मटेरियल के साथ जाके नहीं लगता। तो यहाँ पर आप तस्वीर में दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये एयर बैग एक्सीडेंट की सूरत हाल में खुला है और इसका मुंह जो है उसके साथ लगता है, तो इससे उसकी बचत हो जाती है। तो ये कहलाता है एयर बैग। तो एयर बैग इसमें कह रहा है एल फंक्शनामेंटो del एयर बैग, जो एयर बैग का फंक्शन है, puede llegar, वो पहुंच सकता है, a ser peligroso, खतरे की सूरत में, इन un accidente, एक एक्सीडेंट की सूरत हाल में। तो जब कोई एक्सीडेंट होता है तो ये इससे कोई ख़तरा भी लाक हो सकता है। तो जी हाँ, अगर आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं करते, यानी कि अगर आपने ये सीट बेल्ट ठीक नहीं लगाया हुआ, या आपका सीट बेल्ट ख़राब है, जो वो ठीक तरह से आपको खींचे हुए नहीं है, तो उस सूरत हाल में क्या होगा, आप सीट से उठ जाएंगे और आगे जाके शीशे में लगेंगे या साइड पे लगेंगे। तो इस पोजीशन पर आप नहीं रहेंगे जहां पर वो आपको आपकी हिफाजत कर सकता है। तो सीट बेल्ट को ठीक ना लगाने की सूरत हाल में ये ख़तरे का बायस बन सकता है, क्योंकि ये आपके आगे आ जाएगा और आप ऊपर से निकल जाएंगे आगे पीछे, कहीं किसी चीज़ को जाके लग जाएंगे। तो ये कह रहा है पुede llegar a ser peligroso en un accidente, एक्सीडेंट की सूरत हाल में तो ये खतरे का बायस बन सकता है। तो कह रहा है सी सिम्प्रे, हमेशा ये खतरे का बायस बन सकता है। तो ये चीज़ टोटली तौर पर गलत है, ये आपकी हिफाजत के लिए है जो है एयर बैग। तो ये चीज़ गलत है कि हमेशा ख़तरे का बायस बनेगा। दूसरे में लिख रहा है सी, जी हाँ ख़तरे का बायस बन सकता है, सी नो से येवा पुएस्तो, अगर आप पहने हुए नहीं लेके जाते एल सेंट्रोन दे सिगुरिदाद, सीट बेल्ट को, अगर आप सीट बेल्ट को पहने हुए नहीं हैं तो उस सूरत हाल में ये ख़तरे का बायस बनेगा। तो आखिर में लिखता है नो, नहीं बनेगा। तो ये चीज़ गलत है, इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो उस वक़्त ये ख़तरे की अलामत है। लिखता है क्वाल देवे सेर, किसको देना चाहिए सु comportamiento, आपका रवैया दिल सेदेर एल पासो, रास्ता देने का। तो यहाँ पर कह रहा है ये जो सेदेर एल पासो है, ये रास्ता देना, यहाँ पर सेदेर एल पासो का मतलब होता है रास्ता देना। ये जो सिग्नल है ये क्या आपके लिए सिग्नल है या दूसरों के लिए सिग्नल है, किसने आपको यहाँ पर रास्ता देना है, सवाल में ये पूछा जा रहा है। तो यह कह रहा है detener से इन ला इंटरसेक्शन, रुक जाना है चौराहे में, सी से सिरका ओत्रो वहीकुलो, अगर आपके नज़दीक कोई गाड़ी आती है। तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर करें, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और सामने से कोई भी गाड़ी नहीं आ रही जिसको आपने रास्ता देना है, और आपके साथ में आके एक गाड़ी खड़ी हो जाती है जिसको आगे दूसरों को रास्ता देना है। तो आपने उस गाड़ी के लिए नहीं खड़े होना, आपने उन गाड़ियों के लिए खड़े होना है जिनको यहाँ पर प्रायोरिदाद है, यानी कि जो आपके सामने आ रही हैं, जिनको आपने रास्ता देना है, ना कि जो आपके साथ में आके खड़ी है या आपके पीछे आके खड़ी है। तो ये यहाँ पर कह रहा है detener से इन ला इंटरसेक्शन, रुक जाना है चौराहे पर, सी से सिर का, अगर नज़दीक आ रही है ओत्रो वहीकुलो, दूसरी गाड़ी। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आपके सामने जो नज़दीक आ रही है या आपके साइड पे या आपके पीछे, तो ये चीज़ यहाँ पर
गलत है। दूसरा कह रहा है parar रुक जाएं y comprobar और देख लें si otro usuario दूसरा जो यूज़र है de la vía रास्ते का tienen prioridad उन्हें यहाँ पर तरजीह है। तो parar का लफ्ज़ ये जो है यहाँ पर रुक जाएं, तो ceder el paso का मतलब होता है रास्ता देना। स्टॉप का निशान जब बना हुआ आएगा जिसमें स्टॉप लिखा होता है, उस सूरत हाल में आपको ज़रूरी होता है रुकना ई कॉम्प्रोवार यानी कि और देखना कि कोई आ तो नहीं रहा। लेकिन इस सिग्नल में जहां पर सेदर अल पासो का सिग्नल होगा वहां पर रुकना ज़रूरी नहीं है अगर कोई सामने आपके नहीं आ रहा, क्योंकि सदेर अल पासो वहां पर लगाया जाता है जहां पर विजिबिलिदाद होती है, जहां पर आपको कुछ ना कुछ दिखाई दे जाता है। तो आपने वहां पर स्पीड तो आहिस्ता करनी है, लेकिन आपने रुकना नहीं है अगर कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है। रुकना वहां पर ज़रूरी होगा जहां पर स्टॉप का निशान लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर परार की वजह से ये चीज़ गलत है। परार उस वक्त होगा जब आप यानी कि आपके सामने कोई गाड़ी आ रही है जिसको आपने रास्ता देना है, वो आपके सामने से गुजर रही है, तो उस वक्त ज़रूरी है आपने रुकना। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं बता रहा, ये कह रहा है परारी कॉम्प्रोवार रुकना है और देखना है सी ओत्रो उसारियो दूसरा यूज़र दिलाविया तिनें प्रियोरिदाद दूसरे जो यूज़र हैं रास्ते के उन्हें जो है यहाँ पर तरजीह है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत होगी। आखिर में लिखता है नो ओब्लिगार नहीं ज़रूरी अल वहीकुलो गाड़ी को कि तिनें प्रियोरिदाद जिन्हें तरजीह है यहाँ पर। तो जिन्हें तरजीह होगी गाड़ियों को उन्हें ज़रूरी नहीं है आमोदिफिकार तब्दील करें ब्रुस्कामेंटे अचानक एकदम से सू ट्रैक्टोरिया अपना ट्रैक ओ वेलोसिदाद या अपनी स्पीड। तो इसका कहने का मकसद है कि उन्हें ज़रूरी नहीं है उन गाड़ियों को जिन्हें प्रियोरिदाद है कि वो अपनी तब्दील करें, अचानक अपना ट्रैक तब्दील करें या स्पीड को तब्दील करें। ये उन गाड़ियों के बारे में जिक्र हो रहा है जो आपके सामने होगी, जिन्हें प्रियोरिदाद है, जिन्हें तरजीह है, जिन्हें पहले गुजरना है। तो उनको ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी स्पीड को तब्दील करें, क्योंकि उन्हें प्रियोरिदाद है, उन्हें तरजीह है, वो पहले गुजरेंगे। तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अचानक अपनी ट्रैक को तब्दील करें यानी कि सड़क को तब्दील करें या अपनी स्पीड को कम करें, तो उनको ये ज़रूरी नहीं होगा। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि नो ओब्लिगार अल वहीकुलो que tiene prioridad a modificar bruscamente su trayectoria o velocidad। a qué velocidad कौन सी स्पीड मैक्सिमम होगी तिने परमिटिदा जिसकी इजाज़त है उन्हें सर्कुलर चलने की उना ऑटो कारवाना कहते हैं इस तरह की गाड़ी को, ये जो आपके सामने तस्वीर में मौजूद है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सी स्पीड के साथ ऑटो कारवाना चलेगी। आगे लिख रहा है दे 3,500 किलोग्रामों जो 3,500 किलोग्राम जिसका वज़न है, दे मासा मैक्सिमा इन उना ऑटोविया यानी कि उसका जो वज़न है टोटल वो 3,500 किलोग्राम की वो गाड़ी है मासा मैक्सिमा की, इन उना ऑटोविया एक ऑटोविया पर, तो उसकी कितनी स्पीड होगी। तो याद रहे जो ऑटो कारवाना है इसका 2019 में कानून तब्दील हो गया था, इसके लिए भी 120 ही स्पीड है। लेकिन जहन में रखना है जो ऑटो कारवाना 3,500 किलोग्राम तक है उसकी 120 स्पीड है। जो 3,500 किलोग्राम से जिसका मासा मैक्सिमा ऑटोरिसादा ज़्यादा है उसकी स्पीड 90 होगी। तो ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर वो वाज़े तौर पर बता रहा है कि वो 3,500 किलोग्राम उसका मासा मैक्सिमा ऑटोरिसादा है, तो यहाँ पर उसकी स्पीड जो है वो 120 होगी। तो यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो 120 होगी। 90 उस सूरत हाल में होगी जब मासा मैक्सिमा ऑटोरिसादा 3,500 किलोग्राम से ज़्यादा होगा, यानी कि 3,600 है या 4,000 है, तो जब ज़्यादा होगा तो उस वक्त उसकी स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर होगी ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर। ला फतीगा जो थकावट है, प्रोवो का लाती है लेंटीट्यूड जो सुस्तपन है उसको, ई फाल्ता दे प्रेसियोन इन लोस मूवमेंटो और जो आप मूवमेंट करते हैं यानी कि आप अपने बाजू को हटाते हैं या ब्रेक लगाते हैं तो उसमें भी जो है आपका वो पावर नहीं रहेगी। तो जो थकावट है इसमें सुस्ती आती है और आपने जो है वो पावर नहीं रहती मूवमेंट करने की। तो इसमें पहला जवाब है नो, ऐसा नहीं है। ला फतीगा सोलो प्रोडूसे कलाम्ब्रेस जो थकावट है उसके साथ सिर्फ जो है वो दर्द पैदा होगा। तो इसमें दर्द जो है
वो सिर्फ दर्द पैदा नहीं होगा, इसमें आपको सुस्ती भी होगी, इसमें आपको नींद भी आएगी, तो ये तमाम चीज़ें इसमें हैं। तो दूसरे में कह रहा है नो नहीं लाएगी, यानी कि ना आप में सुस्ती लाएगी, ना आप में थकावट लाएगी, किसी भी किस्म का कुछ भी नहीं लाएगी, तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। सी, जी हाँ, थकावट जो है इसके साथ आपको सुस्ती आएगी और आपका जो मूवमेंट का है वो आप मूवमेंट भी ठीक तरह से नहीं करेंगे। पोर लो क्वाल ला कंडक्शन, तो लिहाजा जो ड्राइविंग है से आज से मास पेलिग्रोसा, ये ज़्यादा ख़तरनाक होगी, क्योंकि जब आप थके हुए हैं आपको नींद आएगी, सुस्ती का शिकार होंगे, मूवमेंट ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, स्टीयरिंग ठीक तरह से नहीं मूव कर पाएंगे, ब्रेक अचानक नहीं लगा पाएंगे, तो इससे क्या होगा, ख़तरे का बायस बनेगा। सी, por lo cual conducción, तो लिहाजा जो ड्राइविंग है वो ख़तरे का बायस बनेगी। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। जो थकावट है इसके साथ सुस्ती भी होती है, इसके साथ मूवमेंट में भी आपको दुश्वारी होती है, तो लिहाजा ये ख़तरे का बायस बनती है, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। लातासा जो लेवल है मैक्सिमा दे अल्कोलमेनिया, अल्कोलमिया जो शराब का मैक्सिमम लेवल है परमिटिदा इन सांगरे, जो कि खून से टेस्ट किया जाता है, खून में चेक किया जाता है। para conductores जो ड्राइवर हैं प्रोफेशनलेस, प्रोफेशनल ड्राइवर, तो प्रोफेशनलेस में आ जाते हैं, जैसा कि बस के ड्राइवर हैं या जो भी 9 सीट से बड़ी गाड़ियां हैं उनके जो ड्राइवर हैं वो भी प्रोफेशनलिस में आ जाते हैं। इसी तरह पुलिस वाले, एम्बुलेंस वाले, टैक्सी वाले, सर्विस पब्लिक जो भी है, वो तमाम ड्राइवर जो हैं वो प्रोफेशनलिस में आ जाते हैं। तो जो प्रोफेशनलिस ड्राइवर्स हैं उनके लिए जो तासा मैक्सिमा होता है, चाहे वो खून में हो, चाहे वो सांस की जो सांस का आला इस्तेमाल करते हैं उसमें चेक करें, तो वो हमेशा कम होता है नॉर्मल ड्राइवर की निस्बत से। नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल पुराने ड्राइवर हैं उनकी निस्बत से। जो नए ड्राइवर हैं, बिल्कुल नए ड्राइवर हैं, उनका और जो कंडक्टर प्रोफेशनलिस हैं, उन दोनों का जो तासा मैक्सिमा होता है वो कम होता है दूसरे की निस्बत से। तो यहाँ पर ये जो कंडक्टर प्रोफेशनलिस उनका सांगरे में होगा 30 ग्रामोस, तो ये आपने ज़हन में रखना है। जो नए ड्राइवर हैं उनका भी 30 ग्रामोस होगा सांगरे में। तो यहाँ पर कह रहा है 0,30 ग्राम होगा, ठीक है, 0,30 ग्रामोस पर लीटर। दूसरे में भी लिख रहा है 0,30, लेकिन यहाँ पर मिलीग्रामो लिख रहा है। आपने हमेशा ज़हन में रखना है जब सांगरे की बात आएगी तो उस वक़्त ग्रामों में होगा, और जब आयरे एस्पिराडो की बात आएगी यानी कि हवा के साथ जो फूंक लगा के आप उस मशीन में चेक करते हैं तो वो उसमें हमेशा मिलीग्राम में आएगा, यानी कि 0,25 मिलीग्राम होगा उसमें। तो यहाँ पर ये जो सांगरे में पूछ रहा है ये ग्रामों में होगा, तो यहाँ पर मिलीग्रामों वाला चीज़ यहाँ पर गलत है कि ये मिलीग्रामों में होगा, तो ये गलत है। तो 50 ग्राम जो होते हैं 0,50 ग्रामोस पर लीटर, तो ये जो नॉर्मल पुराने ड्राइवर हैं उनके लिए होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो गलत है। और याद रहे हमेशा जो तासा दे अल्कोलमेनिया होता है वो 2 साल के लिए होता है। जो एल प्लेट लगानी होती है आपने, पीछे एल की प्लेट लगानी होती है, वो 1 साल आपने लगानी होती है, यानी कि नए ड्राइवर जो हैं उसे 1 साल पीछे लगा के जाएंगे। लेकिन जो तासा मैक्सिमा होता है शराब का वो 2 साल के लिए मुकर्रर होता है। 2 साल आपका लेवल यही रहेगा, नीचे रहेगा, और उसके बाद आपका लेवल जो है वो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर पुराने ड्राइवरों का 50 होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कंडक्टोरेस प्रोफेशनलिस, तो उनका हमेशा जो है वो 30 होगा। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। हमेशा याद रखना है सांगरे में ग्रामों और आयरे एस्पिराडो में मिलीग्रामों में जो है वो लिखा जाता है। Los accidentes del tráfico generan, जो ट्रैफिक के हादसे हैं उनके साथ उससे क्या होता है, उन एनोर्मे इम्पैक्टो इकोनॉमी को, जो माशी सूरत हाल है उस पर जो है असर पड़ता है 16 मिनटे सिर्फ। दूसरे में लिखता है दानियोज मात्रियालेस, मटेरियल का जो है नुकसान होता है, ई कोस्ते सानिटारियोज, और जो डॉक्टरी अखराजात होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवोज, और जो एडमिनिस्ट्रेटर के यानी कि पुलिस वालों के, रास्ते के, ये वो, ई हुमानोस, और इंसानी जान का जो नुकसान होता है, ये तमाम चीज़ें एक एक्सीडेंट से पैदा होती हैं। यानी कि एक एक्सीडेंट से मटेरियल का भी नुकसान होता है, डॉक्टरी भी जो है यहाँ पर ख़र्चा आता है, एडमिनिस्ट्रेटिवो यानी कि जो वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं उनका भी ख़र्चा होता है, उसके अलावा रास्ते ठीक करते हैं उनका भी ख़र्चा होता है, ई उमानोस, और इंसानी जानों का भी यहाँ पर जो है
वो नुकसान होता है। ये तमाम चीज़ें एक एक्सीडेंट के होने से होती हैं। तो ये इसमें दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में लिखा है दानियोस माटेरियल्स, जो मटेरियल है उसका नुकसान ई कोस्टेस हुमानोस, और जो इंसानी जानों का नुकसान है ये सिर्फ है उन्हीं का मिनते सिर्फ। तो ये उन्हीं का मिनते यहाँ पर जवाब गलत होगा। इसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, दानियो माटेरियल्स, कोस्टेस सैनिटारियोस, administrativos y humanos। तो ये तमाम चीज़ें इसमें यहाँ पर शामिल होंगी। एल एफेक्टो सबमरीनो, अफेक्टो सबमरीनो क्या है? अफेक्टो सबमरीनो वो अफेक्ट्स है जिसमें आप गाड़ी से सॉरी सीट से आप फिसल कर नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है, ये तीर के साथ इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह ये नीचे से बेल्ट से निकल जाएगा आगे। तो ये कब होता है? इफेक्टो सबमरीनो, अगर आपने कोई सीट पर गद्दी रखी हुई है उस सूरत हाल में भी आप जो है वो फिसल सकते हैं आगे की जानब, या आपका सीट बेल्ट ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो उस वक्त भी आप सीट बेल्ट के नीचे से आगे निकल जाएंगे नीचे की तरफ, या आपने सीट बेल्ट ठीक तरह से बांधा नहीं हुआ तो उस सूरत हाल में भी। तो जो तमाम ये जो सूरत हाल हैं जिसमें इंसान जो है यहाँ से आगे निकल जाता है, सीट के आगे से फिसल जाता है, उसे कहते हैं एफेक्टो सबमरीनो। तो यहाँ पर एफेक्टो सबमरीनो आपको वाज़ेह हो गया। वो कह रहा है से प्रोड्यूस से क्वांडो, ये कब होता है? तो ये उस वक्त होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप कोई गद्दी रख लें नीचे तो गद्दी की वजह से आप फिसल जाएंगे, या आपका सीट बेल्ट ठीक नहीं है या ठीक तरह से लगाया नहीं है तो उस सूरत हाल में। तो यहाँ पर पहला कह रहा है एल आपोया कावेसा। अपोया कवेसा किसे कहते हैं? अपोया कवेसा ये जो पीछे जिसके साथ आप सर की टेक लगाते हैं इसे कहते हैं अपोया कवेसा, या इसे रेपोसा कवेसा भी कहते हैं। ये दोनों लफ्ज़ आपने याद कर लेने हैं, अपोया कवेसा या रेपोसा कवेसा। तो यहाँ पर जिक्र इसका हो रहा है, वो कह रहा है कि लापोया कवेसा इसका माल रेगुलादो, वो ठीक तरह से एडजस्ट नहीं है। तो अफेक्टो सबमरीनो में इसका कोई किरदार नहीं है। ये जब आप ठीक तरह से एडजस्ट नहीं करेंगे तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त जब एक्सीडेंट होगा तो आपको जो है दानियो सर्विकालिस, या ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, उसको असर होगा, वो डैमेज होगी। लेकिन ये यहाँ पर इफेक्टो सबमरीनो में इसका कोई किरदार नहीं है। तो यहाँ पर ये जवाब यहाँ पर गलत है कि इसको आपने एडजस्ट नहीं किया इसलिए इफेक्टो सबमरीनो होगा, यानी कि आप फिसलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखा है एल सेंट्रोन दे सिगुरिदाद, जो हिफाजती सीट बेल्ट है, नो एस कपास दे retener adecuadamente, उसमें इतनी ताकत नहीं है वो कि वो ठीक तरह से खींचे हुए रहे। नो एस कपास, उसमें ताकत नहीं है, दे retener के वो खींचे हुए रहे, adecuadamente मुनासिब तौर पर, durante un accidente, एक एक्सीडेंट के दौरानिए में, y el cuerpo, और जो जिस्म है, से desliza, वो फिसल जाएगा, por debajo del, उसके नीचे से, यानी कि बेल्ट के नीचे से वो जिस्म जो है वो आगे की तरफ फिसल जाएगा, तो उसको इफेक्टो सबमरीनो कहेंगे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है ला डिस्टेंसिया, जो फासला है, कौन एयर बैग के साथ, इस इनकोरेक्टा, वो गलत होगा। तो अगर फासला आपका एयर बैग के साथ ठीक नहीं है तो उसके साथ इफेक्टो सबमरीनो नहीं होगा, उसके साथ और जो है वो डैमेज हो सकता है। लेकिन इफेक्टो सबमरीनो उस वक्त होगा जब आप फिसलेंगे, जब आपका सीट बेल्ट ठीक नहीं है, या वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, या आप ठीक तरह से बांधा नहीं हुआ, या आपने कोई गद्दी सीट के ऊपर रखी हुई है। ये इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि जो सीट बेल्ट है उसमें उतनी ताकत नहीं है खींचे हुए रहने की, और एक्सीडेंट की सूरत हाल में आपका जिस्म नीचे से फिसल जाएगा, तो उसे इफेक्टो सबमरीनो कहेंगे। अल आउशलियार, आउशलियार कहते हैं मदद करने का। आउना विक्टिमा de un accidente, एक एक्सीडेंट में जो ज़ख्मी है, दे ट्रैफिक के, देवे दारले आलिमेंटोस, आपने उसको खाने के लिए कुछ देना है, ओ बेबीदास, या पीने के लिए। तो ये टोटली तौर पर आपको मना किया जाता है कि आपने खाने या पीने की, हत्ता कि आपको अगर से वो पानी मांगे भी तो आपने उसे नहीं देना, ये आपको मना किया जाता है, क्योंकि डॉक्टरी असूल के हिसाब से वो कहते हैं कि उस वक्त वो पानी पीना नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं उसे आपने कुछ भी नहीं देना, जब तक वो एक्सपर्ट आएंगे वो उसको देखेंगे तो उसके हिसाब से वो उसका करेंगे, आपने उसे कुछ भी नहीं देना। तो यहाँ पर कह रहे हैं देवेदारले एलिमेंटोस ओ बेबीदास, आपने उसको खाने के लिए या पीने के लिए कुछ चीज़ देनी है मदद के लिए। तो पहले में कह रहा है सी, जी हाँ देनी है। सी लो पी दिन, अगर वो आपसे मांगते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, अगर मांगे भी तो भी नहीं देनी, तो ये चीज़ गलत है यहाँ पर। दूसरे में कह रहा है नो, आपने नहीं देनी। आखिर में कह रहा है एलिमेंटोस नो, यानी कि खाने के लिए नहीं,
pero बेविदा सी और पीने के लिए आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ दोनों यहाँ पर गलत हैं। वहाँ पर आपने ना खाने के लिए कुछ देना है ना पीने के लिए देना है। ये डॉक्टरी असूल से आपको मना किया गया है। ये वही देंगे जो एक्सपर्ट हैं, उसको देखते हुए कि एक्सीडेंट किस सूरत हाल का है, क्या उसके अंदर वो कोई डैमेज तो नहीं है कि पानी पीने से और ज़्यादा नुकसान हो सके। आखिर में आता है fuera de poblado, शहर से बाहर के सेपरेशन, कितना फासला दे लेतराल साइडों पर देवे देखार आपको रखना होगा। उना मोटोसिक्लेता, एक जो मोटरसाइकिल है, आदिलांतार ओवरटेक करते वक्त उन काम्यून, एक काम्यून को, एक जो मोटरसाइकिल है वो एक काम्यून को ओवरटेक कर रहा है शहर से बाहर, तो उसे कितना जो है साइड पर फासला रखना होगा। तो याद रहे, शहर के बाहर मोटरसाइकिल को ओवरटेक आपने करना है या मोटरसाइकिल ने किसी को ओवरटेक करना है, तो उस वक्त मिनिमम जो है आपने 1.5 मीटर का फासला रखना है। इसमें पहला कह रहा है una distancia, एक जो फासला है प्रोफेशनल de la velocidad, स्पीड के हिसाब से आके सिरकुला जिसके बार वो चल रहा है। तो ये सूरत हाल शहर के अंदर होगी, यानी कि शहर के अंदर जब आप देखेंगे कि सड़क का जो है वो कितना हिस्सा है, कितना चौड़ी है सड़क और कितना जो है आप स्पीड के साथ जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप जो है रहेंगे। लेकिन शहर के अंदर यहाँ पर जिक्र हो रहा है fuera de poblado, शहर से बाहर, तो उसमें होगा un espacio no inferior, ना कम हो 1,50 metro, 1.5 मीटर से। तो ऐसा वक्फा जो 1.5 मीटर से कम ना हो, यानी कि कम से कम आपने 1.5 मीटर रखना है। आखिर में लिखता है una separación, एक जो वक्फा है कि considera segura, जो आपको लगे कि हिफाजती है, in función de la circunstancia, हालात को मद्देनज़र रखते हुए, दिल मोमेंटो, वहाँ के मूवमेंट के, तो वहाँ के मूवमेंट को, हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कि ये हिफाजती फासला है, तो वो आप वहाँ पर रखेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर टोटली तौर पर गलत है। वहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप मिनिमम 1.5 मीटर का फासला जो है वहाँ पर रखें। तो जी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में आप किसी भी किस्म का ट्रैफिक के मुतल्लिक सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। रब रखा, अल्लाह निगहबान।